अमरीकी सदारती इंतखाबात की खुसूसी कवरेज वी न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से जारी है और आज सारा दिन जो है वो पेंसिल्वेनिया में हमने गुजारा पोलिंग डे, जहां पर नेक टू नेक कंपटीशन है। इस वक्त मैं मौजूद हूं वाशिंगटन डीसी में और अब नताइज का सिलसिला जो है वो आना शुरू हो चुका है। पोलिंग का अमल ख़त्म हुए तकरीबन 3.5 घंटे से जायद का वक्त जो है वो यहाँ पर ज़्यादातर रियासतों में गुजर चुका है, क्योंकि रात को 8 बजे जो है वो पोलिंग रुकी। अब तकरीबन 11:30 बजे का टाइम है। जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट है, स्विंग स्टेट्स के रिजल्ट्स जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस वक्त जो है वो पेंसिल्वेनिया में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 51% हिमायत के साथ आगे हैं और 77% नताइज जो है वो आ चुके हैं पेंसिल्वेनिया में। और अब चंद लाख ही वोट जो है वो रह चुके हैं, तकरीबन 16 लाख वोट के काउंट होना बाकी है और डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त तकरीबन 3 लाख वोटों की बर्तरी हासिल है। बड़ा नेक टू नेक मुकाबला जो है वो चल रहा है तमाम उन रियासतों में जो स्विंग स्टेट्स कहलाती हैं, जिनके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मजमूई तौर पर इस वक्त देखा जाए तो 270 में से 214 जो इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है वो डोनाल्ड ट्रंप हासिल कर चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ कमला हैरिस जो है वो 160 के ऊपर खड़ी हैं। लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वो सबसे ज्यादा मैटर करेंगी और वहां से जो एरिज़ोना जो दूसरी बड़ी स्विंग स्टेट्स है जिसमें 11 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस वक्त 49.6% वोट्स के साथ आगे हैं। लेकिन कमाला हैरिस भी 49.5% यानी 1% से आगे डोनाल्ड ट्रंप है और अभी यहाँ से तकरीबन 50% जो वोट्स हैं उनके नताइज आना अब बाकी हैं। अगर बात की जाए मिशिगन, जहां पर एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ज्यादा जो है वो कम्युनिटी अरब कम्युनिटी की है, मुसलमान वोटर्स की ज्यादा वहां पर तादाद है और कमाला हैरिस ने भी जब अपनी कैंपेन वहां पर मिशिगन में की तो उन्होंने ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी को जो है वो उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको मुसलमान कम्युनिटी की तरफ से जो है वो भरपूर हिमायत हासिल रही। अब तक 34% नताइज जो है वो मिशिगन के आ चुके हैं, जिसमें कमला हैरिस जो है वो सिर्फ 4% से आगे हैं। तो ये वो रियासतें हैं जहां पर जिनको कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स हैं और इन तमाम स्विंग स्टेट्स में अभी तक 100% रिजल्ट जो है वो अभी तक मौसूल नहीं हुए। सबसे ज्यादा रिजल्ट जो है वो अब तक आ चुका है नॉर्थ कैरोलिना का, जिसमें 87% वोट जो है वो सामने उनके नताइज आ चुके हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप 50.6% बढ़तरी के साथ आगे हैं। कमला हैरिस जो है वो 47.9% के साथ पीछे है। पेंसिल्वेनिया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट जिसका नतीजा मैंने आपके साथ शेयर किया, और विस्कॉन्सिन जो कि एक और इम्पोर्टेंट रियासत है जिसके 10 इलेक्टोरल वोट्स मौजूद हैं, इसमें भी डोनाल्ड ट्रंप 50.6% वोट्स के साथ बढ़तरी हासिल किए हुए हैं, जबकि कमला हैरिस जो है वो 47.8% वोट के साथ हैं। अभी तक 66% नताइज जो है उसका नतीजा, उसका रिजल्ट जो है वो इस रियासत से आ चुका है। तो 7 में से तकरीबन 4 रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप आगे हैं, लेकिन उनकी जो सबकत है उसका मार्जिन 2%, 4% या 8% से ज्यादा का नहीं है। और यही सूरत हाल जो है वो कुछ रियासतों में कमला हैरिस के साथ है। वो 7 में से 2 रियासतों में आगे हैं, लेकिन वो भी 2.2 और 9 से ज्यादा की बढ़तरी नहीं है। तो ये स्विंग स्टेट्स हैं, इसमें जो जीत का मार्जिन होगा वो भी 51% और 1% जब बहुत हुआ तो 1.5% तक जीत का मार्जिन होगा। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। पेंसिल्वेनिया की रियासत इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जहां पूरा दिन हमने गुजारा और वहां पर जो वोटर टर्न आउट था वो भी काफी ज्यादा था, खासतौर पर 1.5% तक एक जीत का मार्जिन होगा। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा। पेंसिल्वेनिया की रियासत इंतहाई इंपॉर्टेंट है, जहां पूरा दिन हमने गुजारा और वहां पर जो वोटर टर्न आउट था वो भी काफी ज्यादा था, खासतौर पर खवातीन का वोटर टर्न आउट जो है वो इंतहाई ज्यादा था। लेकिन जो सबसे ज्यादा वोट्स हैं वो फिलाडेल्फिया से निकलेंगे और फिलाडेल्फिया ये कहा जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती वहां पर काफी बड़ी तादाद में हैं। तो अब तक जो नताइज हैं उन नताइज को देखते हुए किसी भी उम्मीदवार के बारे में हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वो अमरीकी
सदर मुंतखब होने जा रहे हैं या वो विक्ट्री स्पीच करेंगे। रात के तकरीबन 11:30 बज चुके हैं। चंद घंटे बाद ये सूरत हाल जो है वो क्लियर होना शुरू होगी, लेकिन वाजे तौर पर ये कहना कि कौन होगा अगले 4 साल का अमरीकी सदर, वो यहाँ के अगले दिन ही यानी 6 नवंबर को और सुबह तकरीबन 10 बजे तक सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। अब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अमरीकी सदारती इंतखाबात की खसूसी कवरेज के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।